जब से राम मंदिर निर्माण का प्रस्ताव पास हुआ है तब से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि राम मंदिर कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, कितना भव्य होगा। अब चूंकि 5 अगस्त को भूमि पूजन भी है तो सब लोग यही जानना चाहते हैं कि मंदिर दिखेगा कैसा, यानी नया मॉडल कैसा है। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल है जिसमें अयोध्या के राम मंदिर का फाइनल मॉडल बताया जा रहा है। तो क्या मंदिर का नया मॉडल लीक हो गया? इस भव्य और खूबसूरत मंदिर की तस्वीर देखिए। ये तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप तक इसी तस्वीर के चर्चे हैं। वजह क्या है ये भी जान लीजिए। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीर अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर के मॉडल की है। तस्वीर में जैसा मंदिर दिख रहा है, दावे के मुताबिक वैसा ही भव्य मंदिर राम जन्मभूमि में बनने जा रहा है। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया जाना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर राम मंदिर से जुड़े कई दावे भी हो रहे हैं। देखिए हमारे राम मंदिर की तस्वीर कितना खूबसूरत बनने वाला है। इस तस्वीर को केवल फेसबुक पर ही नहीं बल्कि ट्विटर पर भी वायरल किया जा रहा है, वो भी इसी दावे के साथ। इतनी मेहनत के बाद आखिरकार राम भक्तों को पता चल ही गया कि उनके राम का मंदिर कैसा दिखने वाला है। तो क्या सच में यह खूबसूरत मंदिर ही राम मंदिर का आखिरी मॉडल है? इसी के तर्ज पर भगवान राम मंदिर का निर्माण होने वाला है। क्या अयोध्या में बनने जा रहा राम मंदिर कुछ इसी तरह दिखने वाला है? क्योंकि इस तस्वीर और वायरल हो रहे मैसेज के साथ कई तरह के सवाल भी उठते हैं। क्या इस तस्वीर को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी किया है? क्या ये नए बदलाव वाला राम मंदिर का मॉडल है? खबर इतनी वायरल है कि हमने इसकी पड़ताल अयोध्या से ही की। वही अयोध्या जिसकी कीर्ति ने कई युगों को तार दिया, जिनके प्रताप ने रघुकुल की रीतियों का बखान किया, जिनके अदम्य साहस ने त्रेता युग की कहानियों को हमेशा जीवंत रखा। पड़ताल के दौरान हमें पता लगा कि राम मंदिर का पुराना मॉडल अयोध्या के राम जन्मभूमि न्यास कार्यशाला में रखा गया है, लेकिन यह मॉडल तो तस्वीर से बिल्कुल ही अलग है। अलग तरह की सीढ़ियां, अलग तरह के खंभे, बिल्कुल अलग गुंबद। तो क्या राम मंदिर का नया स्वरूप अपने पुराने स्वरूप से बिल्कुल अलग है? सबसे पहले हमने सोशल मीडिया पर बताई जा रही राम मंदिर के मॉडल वाली तस्वीर की पड़ताल की, क्योंकि वायरल तस्वीर राम मंदिर मॉडल से बिल्कुल अलग है। पड़ताल के दौरान इंटरनेट पर हमें जो मिला वो चौंकाने वाला है। तस्वीर के साथ जो जानकारी है उसके मुताबिक ये राम मंदिर है ही नहीं। ये तो पश्चिम बंगाल के मायापुर का इस्कॉन मंदिर है। पहले मायापुर के इस्कॉन मंदिर का 3D देखिए। इस मंदिर के निर्माण कार्य का पहला चरण पूरा किया जा चुका है और दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। मंदिर का शुभारंभ 2022 में गौर पूर्णिमा के दिन किया जाना है। जबकि प्रस्तावित राम मंदिर के नक्शे के मूल रूप में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि मंदिर पहले से बड़ा होगा और मंदिर अब 2 मंजिला की बजाय 3 मंजिल का होगा। प्रस्तावित मंदिर 360 फीट लंबा और 235 फीट चौड़ा होगा। 161 फीट ऊंचा बनाने को अंतिम रूप दे दिया गया है। राम मंदिर में अब 5 गुंबद और 1 शिखर होगा और रामलला के गर्भगृह के ऊपर
शिखर होगा। हालांकि राम मंदिर के इस मॉडल में वक्त के साथ कई बदलाव भी किए गए हैं और यही कारण है कि इसके फाइनल मॉडल की तस्वीर अभी किसी के पास भी नहीं है। लेकिन शायद 5 अगस्त को भूमि पूजन के बाद ये जानना आसान हो जाएगा कि अयोध्या में बनने जा रहा भव्य राम मंदिर किस तरह का दिखने वाला है। लेकिन सोशल मीडिया पर की जा रही वायरल तस्वीर हमारी पड़ताल में एकदम गलत साबित हुई है। जब से कोरोना वायरस ने दस्तक दी है तब से सैनिटाइजर और मास्क हमारी जिंदगी के 2 अहम चीजों में से एक हो गए हैं। अपने हाथों के अलावा अक्सर हम अपने बैग, कंप्यूटर, फोन भी सैनिटाइज करते हैं। लेकिन अगर आपको पता चले कि जिस फोन को आप कोरोना वायरस से बचाव के लिए पिछले 4 महीनों से सैनिटाइज करते आ रहे हैं, वो सैनिटाइजर आपके स्मार्टफोन को धीरे धीरे खराब कर सकता है। सोशल मीडिया पर तो यही दावा किया जा रहा है कि सैनिटाइजर आपके फोन की जान ले सकता है। क्या आप अपना फोन ऐसे ही सैनिटाइज करते हैं? ये तरीका आपके फोन को बहुत बीमार कर देगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए आप भी अपने फोन को ऐसे ही सैनिटाइजर को छिड़क कर अच्छे से साफ करते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। कोरोना वायरस से बचने के लिए आप जो उपाय कर रहे हैं, जिस सैनिटाइजर का प्रयोग वायरस से बचने के लिए कर रहे हैं, वही आपके फोन के सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इतना कि आपका फोन काम करना बंद कर देगा। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि सैनिटाइजर आपके महंगे स्मार्टफोन को पूरी तरह से खराब कर सकता है। कोरोना वायरस पर मार की तरह सैनिटाइजर स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर, माइक्रोफोन, स्पीकर और स्क्रीन को भी नुकसान पहुंचा रहा है। जब सैनिटाइजर के केमिकल से फोन खराब होने की संभावना है, तो क्या सैनिटाइजर से हाथों की स्किन खराब होने की संभावना है? अगर है तो उससे कैसे बचाव कर सकते हैं? स्मार्टफोन काफी कीमती होते हैं, पैसे के लिहाज से ही नहीं, इसमें कई ऐसी जानकारियां होती हैं जिसके खराब होने पर बहुत असर पड़ेगा। तो यकीनन बिना किसी वजह के फोन खराब होने से काफी रुपयों का नुकसान लोगों को डरा रहा है। और यही वजह है कि लोग इस वायरल मैसेज को पढ़कर कई सवालों के साथ भ्रम की स्थिति में हैं। कृपया ये बताएं कि हमें अपना फोन अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से साफ करना चाहिए या नहीं? क्या इससे फोन खराब हो सकता है? सोशल मीडिया ऐसे ही कई सवालों के साथ भरा पड़ा है, क्योंकि हर किसी को अपने महंगे फोन की चिंता भी है। स्मार्टफोन हम सभी की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। एक शोध के मुताबिक एक व्यक्ति दिन में लगभग 2600 बार अपना मोबाइल फोन छूता है और ये भी वैज्ञानिक मानते हैं कि कोरोना संक्रमण फैलने में मोबाइल फोन एक बड़ी वजह है। ऐसे में उसे सैनिटाइज करना भी जरूरी है, लेकिन मोबाइल फोन खराब होने का खतरा भी है। हमने लॉकडाउन के अंदर 12 तारीख को दुकान खोली थी, जब लॉकडाउन 3 चल रहा था। तो उस टाइम के अंदर पहले दिन जब दुकान खोली थी, उसी दिन 3 से 4 फोन आए थे और उसी दिन से लेकर आज तक 2 से 3 फोन रोज डेली सी प्रॉब्लम में आते हैं मेरे पास। ज्यादा खराब कर रहा है सैनिटाइजर। महंगी स्क्रीन होती है लोगों की, लोग अपनी सेफ्टी के लिए अपनी स्क्रीन खराब कर रहे हैं। वो डालते हैं, उसके अंदर पूरी स्क्रीन डैमेज हो जाती है, पानी सा हो जाता है, फिर वो काम करना बंद कर देती है। ये फ़ोन के लिए बहुत हार्मफुल है मेरे हिसाब से। तो बाकी फिर हमें ठीक भी करना होता है, लोगों के डाटा इतने होते हैं फ़ोन के अंदर, इसी वजह से वो अपना पुराना फ़ोन रिपेयर कराते हैं। यही वजह है कि वायरल मैसेज की पड़ताल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि बचाव और पूरी जानकारी कोरोना काल में सबसे जरूरी है। इसलिए हमने पड़ताल के लिए सबसे सही और सटीक रास्ता चुना और बात की गैजेट्स के जानकारों से, जिन्होंने सैनिटाइजर से फोन खराब होने वाले वायरल मैसेज का राज खोला।
मोबाइल फ़ोन को सैनिटाइज करना उतना ही ज़रूरी है जितना हमारा बार बार हाथ धोना, हैंड वॉश करना। सैनिटाइज करने के लिए काफ़ी एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका फ़ोन ख़राब हो सकता है, उसकी स्क्रीन डैमेज हो सकती है, उसकी ऑडियो जैक ख़राब हो सकता है, उसका स्पीकर ख़राब हो सकता है, किसी भी तरीके की तकनीकी प्रॉब्लम फ़ोन में आ सकती है अगर गलत तरीके से सैनिटाइज किया गया हो फ़ोन। ये तो बात हुई कि सैनिटाइजर आपका फोन कैसे खराब कर देता है, पर उसे साफ और सैनिटाइज कैसे करें? पहले मैं आपको गलत तरीका बताऊंगा जो आमूमन तौर पर किया जाता है कि आपने अपना फ़ोन लिया और उस पर आपने सैनिटाइज़र स्प्रे कर दिया या फिर आपने किसी और भी स्प्रे से स्प्रे किया, आपने कपड़ा लिया और उसको ऐसे साफ कर दिया स्क्रीन को, उससे फ़ोन ख़राब होने के चांसेस काफ़ी हो सकते हैं। जो सही तरीका है, आप सैनिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई और मेडिकल केमिकल यूज़ करें या तो मेडिकल वाइप्स आती है जो इजीली फार्मेसी पर अवेलेबल होती हैं, एंटीबैक्टीरियल वाइप्स होती हैं, वो भी इजीली फार्मेसी पर अवेलेबल होती है, आप वो खरीद कर आप उससे वाइप कर सकते हैं। मतलब साफ है, फोन को सैनिटाइज करना उतना ही जरूरी है जितना कि अपने हाथों को, लेकिन सावधानी के साथ, जिससे आपका महंगा फोन खराब होने से सुरक्षित भी रहे और साथ ही कोरोना वायरस से आपका बचाव भी पूरी तरह से हो। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर एकदम पक्की साबित हुई है। सब्जी बेचने वाले से कभी इंग्लिश में बात की है? ना, हम किसी मॉल या बड़े शॉप की बात नहीं कर रहे, बल्कि बाजार में ठेले पर सब्जी बेचने वाली महिला की बात कर रहे हैं, वो भी फर्राटेदार। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि सब्जी बेचने वाली महिला के पास पीएचडी की डिग्री भी है। इस वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है? Decision from the collector and not money, has amount of money, then how we will survive our family? So he was also selling the fruits and vegetables. सड़क पर इंग्लिश में बहस। It will be difficult for the Prashashan and administration and also for the collector. शानदार इंग्लिश बोलने वाली इस महिला के बारे में जान जाएंगे तो और ज्यादा हैरत होगी। We are selling fruits and vegetables. We are here. दावा किया जा रहा है कि महिला मध्य प्रदेश के इंदौर में ठेला लगाती हैं, फल और सब्जियां बेचती हैं। वाह! इंदौर की सब्जी विक्रेता इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नए नियम के विरोध में धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल रही है। इनका दावा है कि इनके पास पीएचडी की डिग्री भी है। पड़ताल के लिए हमने इंदौर का रुख किया। पता लगा फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाली महिला का नाम रईसा अंसारी है और ये भी सच है कि ये इंदौर में ही फल और सब्जी बेचती हैं। रईसा अंसारी को नगर निगम के अधिकारी उनकी जगह से हटाना चाहते हैं। वो इस जगह से हट गईं तो परिवार पालने का संकट खड़ा हो जाएगा। Family there are 23, 24, 25, 27 members. How all they are will survive with their families? How they will earn? One day here is open, Monday here is open. There is no rush. There is no people. But what the decision from the collector and Nagar Nigam that we will not stay and run our handcart on the road. How it is possible? लेकिन क्या सच में रईसा ने डॉक्टरेट किया है? सवाल के जवाब में रईसा अपनी डिग्रियां दिखाती हैं और बताती हैं कि वो भौतिक विज्ञान में पीएचडी स्कॉलर हैं। लेकिन किसी कारणवश उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। मजबूरी में सब्जियां बेच रही हैं और अब निगम का अमला उससे कमाई का ये जरिया भी छीनना चाहता है। ऐसे में आखिर वो करें क्या? कैसे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करें? मैंने पीएचडी किया है मटेरियल साइंस में, विच इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, and under the guidance of Dr. Ratnesh Gupta, I have completed my PhD in 11th March 2011, and after that I have joined many engineering colleges, Acropolis, Shri Arvind Institute of Engineering College, etc. I have done the job, but due to my physical and family problems, I left my job. तो इन्हें रईसा अंसारी नहीं, डॉक्टर रईसा अंसारी कहिए जनाब, क्योंकि
हालातों की मारी डॉक्टर रईसा अंसारी ने जिस तरह से निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों के सामने इंग्लिश में अपनी पीड़ा जाहिर की, उसे सुनकर न केवल वहां मौजूद लोग बल्कि निगम के अधिकारी भी हैरान रह गए। We will burn all over the Monday. रईसा जिस तरह इंग्लिश में बोल रही थीं, उसमें से कई बातें तो वहां खड़े लोगों को समझ तक नहीं आई। रईसा की मजबूरी बस इतनी ही नहीं है, रईसा पर कोरोना काल की भी मार पड़ी है, जिसके बाद उन्हें अब अपनी पुरानी जगह पर ठेला लगाने का मौका मिला है, लेकिन किस्मत ने अभी भी उनका साथ नहीं दिया और इसलिए नगर निगम के लोग प्रशासन के कहने पर ठेला हटाने के लिए आ गए। We are selling fruits and vegetables. We are here, but there is no interference of the administration and Indore Nagar Palika Nigam. पर जैसे ही अधिकारियों ने ठेले को हटाने की कोशिश की तो रईसा का गुस्सा अंग्रेजी के रूप में फूट पड़ा और उसने अधिकारियों से अंग्रेजी भाषा में बात कर फर्राटेदार जवाब दिया। There is no interference of the administration and Indore Nagar Palika Nigam. Otherwise, रईसा की अंग्रेजी सुनकर शायद वहां खड़े सभी लोगों को ये बात जरूर समझ आ गई होगी कि गरीब होने का मतलब अनपढ़ नहीं होता और अनपढ़ होने का मतलब गरीब नहीं होता। वक्त, हालात कुछ भी हो, इंसान की गरीबी उसकी शिक्षा को नहीं दर्शाती। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर एकदम पक्की साबित हुई है। कोरोना वायरस के बीच सबसे बड़ी समस्या इसकी टेस्टिंग में है। पहली दिक्कत यह है कि अस्पताल भरे पड़े हैं, इसमें जगह मिल गई तो टेस्टिंग की लाइन, उसमें भी 2 से 3 दिन में रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि अब घर बैठे कोरोना टेस्ट किया जा सकता है और रिजल्ट भी फौरन मिल जाएगा। तो क्या सच में कोरोना की कोई होम टेस्टिंग किट आ गई है? मिल गई लंबी लाइनों से मुक्ति। अब घर बैठे होगा कोरोना टेस्ट। अब 15 मिनट में पता लगेगा जांच का नतीजा। ऐसा कहने के पीछे जो वजह है वो है ये किट, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों बेहद वायरल है। दावा किया जा रहा है कि अब कोरोना की जांच के लिए अस्पतालों की लंबी लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं है और ना ही डॉक्टर की सलाह की। ये किट खरीदकर आप घर में ही जांच कर ये जान सकेंगे कि आपको कोरोना है या नहीं। वायरल वीडियो के साथ घर बैठे टेस्ट करने का तरीका भी समझाया गया है। वीडियो शेयर करते हुए ये भी दावा किया गया कि इस किट को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की अनुमति भी मिल चुकी है। कोविड-19 किट, जिसे ICMR की मंजूरी मिल गई है। ये किट आपको सोमवार से हर जगह आसानी से मिलने लगेगी। नीचे दिए गए निर्देशों को अच्छे से पढ़कर पालन करें, साथ ही दूसरों को भी बताएं। अरे वाह, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इस टेस्ट किट के साथ एक साथ कई मुश्किलों का समाधान मिल गया। टेस्टिंग का तरीका भी बहुत आसान है। देखने में यह टेस्ट एकदम सामान्य सा लगता है, क्योंकि ऐसा ही टेस्ट तो डायबिटीज के लिए भी किया जाता है। तो क्या सच में ये टेस्ट किट कोरोना जैसी भयंकर बीमारी का तुरंत रिजल्ट देने वाला है? सरकार ने अस्पतालों में टेस्ट की कीमत को पहले ही 4500 से घटाकर 2500 कर दिया है, जिससे कोरोना से पीड़ित होने वाला किसी भी वर्ग का आदमी आसानी से टेस्ट करवा सके। लेकिन कोरोना जैसी महामारी में कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचना ही सही है, क्योंकि छोटी सी गलती भी एक बड़ी मुसीबत को न्योता दे सकती है। इसलिए इस होम टेस्ट किट पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या सच में इस टेस्ट किट को ICMR से अनुमति मिल चुकी है? इस टेस्ट किट की कीमत क्या है? इस टेस्ट किट का रिजल्ट कितना विश्वसनीय है? कहीं ये टेस्ट किट कोरोना वायरस के टेस्ट के बजाय एंटीबॉडी टेस्ट के लिए तो नहीं बनी?
इन्हीं सवालों के साथ हमने अपनी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले हम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की वेबसाइट पर उन टेस्ट किट के नाम खोजे जिन्हें ICMR की अनुमति मिली हुई है। ICMR की लिस्ट में तो इस टेस्ट किट का नाम ही नहीं है। ऐसी किसी रैपिड टेस्टिंग किट को ICMR की मंजूरी मिली ही नहीं। तो क्या ये टेस्ट किट बिना अनुमति के ही बाजार में बेचने की बात की जा रही है? संदेह का समाधान एक्सपर्ट ही कर सकता है। इसलिए हमने डॉक्टर D.K. गुप्ता से बात की, जिन्होंने इस होम टेस्ट किट का सच बताया। जो वायरल वीडियो है उसके अंदर जो दिखाया जा रहा है वो एंटीबॉडी टेस्ट है कोरोना की जांच करने के लिए, कि ये जांच करने के लिए कि पेशेंट को एंटीबॉडीज डेवलप IgG IgM हुई हैं या नहीं हुई हैं। इससे कोरोना का इन्फेक्शन करंट है या नहीं इसके बारे में नहीं पता लगेगा। कोरोना एंटीबॉडी टेस्ट की किट है और इसमें IgG IgM टेस्ट है, ये अप्रूव्ड भी है ICMR से। बहुत सारे दूसरी कंपनी की भी किट अप्रूव्ड है, लेकिन इसका कोरोना को डायग्नोज करने के लिए कोई इसका रोल नहीं है। इसका सिर्फ रोल यही है कि इसमें जो इसके बाद कोरोना जिनको इन्फेक्शन हो जाता है उनमें एंटीबॉडीज का लेवल है नहीं, उसको देखने के लिए इसको यूज करते हैं। डॉक्टर से बात करने पर यह भी पता चला कि कितने प्रकार के टेस्ट कोरोना के लिए किए जा रहे हैं और उनके रिजल्ट कितने वक्त में मिल जाते हैं। साथ ही एंटीबॉडी टेस्ट कब और किस लिए करवाना चाहिए। जांच के लिए जो नॉर्मल अभी टेस्ट हो रहा है वो एक एंटीजन टेस्ट हो रहा है जिसकी रिपोर्ट तुरंत आ जाती है, आधा एक घंटे में आ जाती है। दूसरा हो रहा है ट्रू नॉट टेस्ट हो रहा है और तीसरा हो रहा है RT-PCR टेस्ट हो रहा है। तो 3 तरह के टेस्ट होते हैं जिनसे हम कोरोना की जांच करते हैं। सिंपल किट टेस्ट है, जैसे हम लोग ब्लड शुगर चेक करते हैं तो उस तरह से एक ड्रॉप एक ले डाल के देखते हैं कि ब्लड शुगर कितना है, उस तरह वाला टेस्ट कर सकते हैं। बस बेहतर ये रहेगा कि आप डॉक्टर की सलाह से और डॉक्टर की सलाह के अनुसार आपके सिम्टम्स है या नहीं है उसके बाद ही ये टेस्ट कराएं, तभी ठीक रहेगा, अदरवाइज ठीक नहीं है। तो मतलब साफ है कि ICMR द्वारा अब तक इस नाम की किसी होम किट को अनुमति नहीं मिली है। वायरल वीडियो में दिखाई जा रही किट मात्र एक एंटीबॉडी टेस्ट किट है, जिससे आप कभी कोरोना के संपर्क में आए हैं या नहीं ये पता चलता है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर एकदम गलत साबित हुई है।